हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। शनिवार का दिन है, आज डेट है 30 दिसंबर और अभी सुबह सुबह का टाइम है। बेटी स्कूल गई है और वहीं से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। शनिवार है, शनिवार को मेरी कोशिश रहती है कि घर के खिड़की, दरवाजे, जाले वगैरह सब साफ़ कर दूँ और जी कपड़े वगैरह का काम भी जो है शनिवार को ही ख़त्म करना मुझे अच्छा लगता है। इससे क्या है, घर की सफाई हो जाती है। संडे के लिए थोड़ा सा काम कम हो जाता है और अच्छा रहता है सैटरडे को अच्छे से घर की क्लीनिंग करना, जाले वगैरह साफ़ करना अच्छा माना जाता है। तो मैंने जो बेड की बेडशीट्स थी वो तो रात में ही निकाल के धो दी थी, क्योंकि मैं अब वही डाल दूँगी। वो सिंगल बेड की है, ठीक रहती है। उसके बाद मैं गीले और सूखे कपड़े से अलमारी साफ़ करने लग रही हूँ। तो जहाँ तक मेरा हाथ गया है नीचे नीचे से, मैंने सारी अलमारी गीले और सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दी है। और जी अब मैं आ गई थी यहाँ ये टेबल साफ़ करने। यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी सोते हैं रात को, तो ये साफ़ कर दूँगी इसी कपड़े से। गीला और सूखा कपड़ा है, ये एक साइड से गीला कर रखा है, एक साइड से सूखा है, और इसी से मैंने ये बिस्तर भी साफ़ कर दिया है। और अब जो भी जूते चप्पल पड़े होंगे कमरे के अंदर वो लेके जाकर बाहर रख दूँगी, क्योंकि जूते चप्पल फैले पड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा कमरा ही फैल रहा है। तो नीचे से मेरी जो है कमरे की डस्टिंग हो गई है, जो भी छोटी मोटी करनी थी। और बेडशीट मैं जब बदलूँगी, जब ऊपर से सफाई कर दूँगी, ऊपर से यानी कि छत से। छत में जाले वगैरह जो हैं वो मारने हैं, और पंखा और छोटी मोटी जो डस्टिंग है इधर उधर की वो कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पंखा साफ़ कर दिया है। अच्छा, जल्दी जल्दी सफाई होती रहती है पंखा वगैरह की, और चलता भी कम है तो साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत जल्दी से, मतलब एक बार कपड़ा मारो तो साफ़ हो जाता है। इधर मैंने खिड़की वगैरह भी साफ़ कर दी है, रॉड वगैरह के ऊपर भी कपड़ा मार दिया है। उसके बाद ये जो अलमारी ऊपर से रह रही थी उसे भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब बारी आती है बेडशीट बिछाने की। तो ये बेडशीट मैं यहाँ बिछाने वाली हूँ। सबसे पहले जो नीचे वाली बेडशीट है इसे अच्छे से झाड़ कर और अच्छे से लगा दूँगी, और इसी के ऊपर मैं दूसरी वाली बेडशीट बिछा दूँगी। और बेडशीट बिछाने के बाद मेरा जो कमरा है पूरी तरह से सेट हो जाएगा। मतलब बेड अगर अच्छे से बन जाए तो ऐसा लगता है कि सारा काम कमरे का ख़त्म हो गया है। तो बेडशीट मैंने लगा दी है, साथ ही तकिया भी मैंने लगा दिए हैं। तकिया वगैरह के कवर मैंने नहीं धुले थे, गंदे नहीं हुए थे। और यहाँ मैंने गद्दा, सॉरी, कंबल भी ले आई है। और सबसे ज़्यादा जो काम होता है सर्दियों में बड़ा, वो यही होता है कंबल तय बनाना, रखना, उठाना। और रख भी नहीं सकते, ज़रूरत पड़ती है लेटने बैठने में। तो कंबल को मैंने इस तरह से रख दिया है, और उसके बाद पूरा रूम मैंने सेट कर दिया है। अब बारी आती है गेट को साफ़ करने की। तो गीला कपड़ा मैं लेकर आ गई थी अच्छे से, मतलब मैंने इसमें विम जेल लगाया, अच्छे से गर्म पानी से भिगो कर मैं ले आई हूँ। और जी अब मैं इससे साफ़ कर रही हूँ बाहर वाला गेट। दोनों साइड से करूँगी, अंदर से भी और बाहर से भी। और सारा अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैंने गेट पोंछ लिया है, पंखा चला दिया है। और अब ले लूँगी सूखा कपड़ा, इससे मैं और अच्छे से रगड़ दूँगी, ताकि जो भी इसमें गंदगी हो, जो गीले कपड़े से थोड़ी सी फूल जाती है और सूखे कपड़े से निकल आती है। वैसे जल्दी जल्दी साफ़ होते रहती तो है नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह से साफ़ करते हैं तो गेट में एक अलग ही चमक सी आ जाती है। तो ये मेरा जो काम है सैटरडे टू सैटरडे होता है। बाकी और मैं नहीं करती हूँ, सैटरडे वाले दिन ही खिड़की दरवाजे वगैरह मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ मेरा जो रूम है पूरी तरह से हो गया है सेट। और अब बारी आती है इस एरिए की। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी हालत कैसी हो रखी है। कुछ सुबह में फैलता है और कुछ रात में फैलता है। कितना भी कोशिश करके सोऊं कि ठीक ठाक रहे, ठीक ठाक रहे, लेकिन नहीं। बच्चों वाला घर है, जहाँ मन करता है बच्चों का कपड़े, जूते, चप्पल, बुक्स वगैरह फैला देते हैं। ये राशन में लेकर आई थी कल, ये भी आप लोग के साथ शेयर करना है। और ये देखिए, तब तक मैं ये यहाँ से उठा कर रखूँगी, तब तक तो लगता है कि एक पैकेट बिस्किट ख़त्म हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहीं से यूज़ करते रहते हैं। तो खैर, यहाँ मैंने अपना ये काम शुरू कर दिया है। ये बच्चों के कपड़े हैं, ये मैं रखाऊंगी मशीन के ऊपर धोने के लिए। मशीन या तो शाम को लगाऊंगी या तो कल सुबह सुबह मैं लगा दूंगी। और उसके बाद ये बुक्स वगैरह पड़ी हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ना, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो जहाँ पढ़ते हैं वहीं छोड़ देते हैं। कुछ बुक्स मैं अंदर से भी लेकर आई थी, बेड के ऊपर पड़ी थी, कुछ मैंने यहाँ से उठाकर इसके बैग में डाल दी है। और यहाँ मैं देख रही थी क्या है ये, तो ये था एक क्वेश्चन पेपर और था एक फॉर्म जो कि पिकनिक के लिए है।
तो वही मैं देख रही थी कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये उठाकर रख दूँगी। और फ्रेंड्स, अब मैं पीऊँगी यहाँ पानी। मुझे लगती है बहुत ज़्यादा प्यास, मैं बहुत ज़्यादा पानी पी लेती हूँ काम करते करते। आप यकीन नहीं मानोगे कि 8 या 10 ग्लास पानी मैं सुबह में क्लीनिंग करते करते पी लेती हूँ। प्यास लगती है या तो मेरा मन करता है कि थोड़ी देर के लिए भी बैठूँ तो पानी ही पी लूँ, बैठी हूँ तो इस तरह से मेरा जो पानी चलता रहता है काम के साथ साथ। तो पानी पीने के बाद मैं यहाँ आ गई थी। ये जो गद्दा है इसकी भी बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ, दूसरी में बिछा दूँगी। सबसे पहले जो भी सामान रखा था इधर उधर मैंने उठा लिया है। बेडशीट अच्छे से झाड़ दी है। इस गद्दे को भी झाड़ दूँगी और उसके बाद यहाँ से साफ़ सफाई करूँगी। यहाँ की जो छत है वो भी साफ़ करूँगी, जाले वगैरह निकालूँगी। तो ये जो बड़ी सी झाड़ू है ये मैं लेकर आ गई थी, काफ़ी लंबी है। इससे ना बहुत अच्छे से सारे जाले साफ़ हो जाते हैं। झाड़ू नहीं है, मतलब ये खजूर की बनी हुई थी इस तरह से। सब ने ली थी, गली में बेचने आई थी एक लेडीज़, तो ये मैंने भी ली थी। झाड़ू वगैरह तो इससे नहीं लगती, लेकिन हाँ जाले वगैरह इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो पूरी छत मैंने साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैंने इसे उतार लिया था, ये जो रैक मैंने मंगवाई थी। उसके बाद वही गीला कपड़ा मैं लेकर आ गई हूँ दोबारा से धोकर, और इससे मैंने ये जो गेट है इसे भी साफ़ करना शुरू कर दिया है। इसे अच्छे से साफ़ करूँगी, उसके बाद रैक साफ़ करूँगी और दोबारा से मैं यहाँ ये लगाऊँगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको इस तरह से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दिया है पूरा जो गेट है। उसके बाद सूखा कपड़ा लिया है और उसी तरह से इसे पोंछ दिया है। और जी यहाँ आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि बच्चे, एक बच्चा स्कूल गया है, एक है और इसके पापा भी हैं, तो उनके लिए मैंने बनाया है नाश्ता। नाश्ते में बनाया है मैंने दूध, बनाना, ड्राई फ्रूट्स और गुड़ वाला दूध मैंने दोनों को बना कर दे दिया है काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद मैं किचन का हाल दिखा रही थी। देखिए सुबह का ही है ये, सुबह के दूध के बर्तन, चाय के बर्तन, पानी के बर्तन, मिक्सी वगैरह ये सब अभी के हैं। और ये जो सॉस वगैरह पड़ी हैं ये सुबह बेटी को टिफ़िन बना के दिया, तब से ऐसे ही पड़े हैं। तो ये मैं समेटूंगी बाद में। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। चाय पीने के बाद करती हूँ आगे का काम, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी थी। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। ये जो रैक उतारी थी गीले कपड़े से, इसे मैंने अच्छे से रगड़ कर साफ़ करना शुरू कर दिया है। इस तरह से इसे रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दूँगी और दोबारा से मैं वहीं इसे हैंग कर दूँगी। तो इसके लिए मुझे कुछ जगह ही नहीं दिखाई दे रही, कहाँ हैंग कराऊँ इसे, कैसे है। जब तक जगह नहीं मिलती और ड्रिल मशीन नहीं आती तब तक मैंने इसे यहीं हैंग कर दिया है। और ये देखिए पूरी तरह से सेट कर दी है। उसके बाद आती है बारी मंदिर की, और मंदिर से पहले करनी होती है ये पॉट साफ़। इसका जो कलर है ऐसा है, धूल दिखाई देती है, और ये जो इसके अंदर ये फूल पत्ती जो बनी हुई है इनके अंदर भी घुस जाती है, तो इन्हें इस तरह से कपड़े से साफ़ करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये जो रैक है इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद बारी आती है मंदिर को साफ़ करने की। तो ये मैंने गीले सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दी थी रैक, क्योंकि ये ज़्यादा गंदी हो जाती है और इसको रोज़ रोज़ साफ़ करना ज़रूरी होता है। मंदिर वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए थे, अच्छे से सबकी डस्टिंग हो गई है। अब बारी आती है झाड़ू की। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। ये इस तरह से मैं लगाऊंगी, इधर का जो कूड़ा है वो बाहर निकाल दूंगी, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी अंदर से झाड़ू। कमरे वगैरह को, जो एक कमरा मैंने साफ़ किया था उसकी झाड़ू लग चुकी है, पोछा नहीं लगाया है। और पोछा मैं उस कमरे का और इस एरिया का एक साथ ही लगा दूंगी। तो यहाँ से झाड़ू होने के बाद गेट बंद कर दिया है। उसके बाद बारी आती है अंदर की झाड़ू की। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है, और जी झाड़ू मेरी हो गई है पूरी। और अब आती है बारी पोछा लगाने की। तो पोछा लगाने के लिए मैंने बाल्टी में लिया है गुनगुना पानी। गुनगुना भी नहीं है और गर्म भी नहीं है, मतलब ठीक है यार, तेज सा गर्म है। उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच जितना नमक, और जी 1 चम्मच जितना सर्फ।
और अब मैं लेकर आ गई हूँ पोछा और यहाँ से मैं लगाऊंगी बैठकर। गर्म पानी से क्या है, एक तो सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, अपने हाथ पैर मतलब ठीक ठाक रहते हैं। बाकी ठंडे पानी से सर्दियों में पोछा लगाना थोड़ा सा होता है, और जी टाइल्स वगैरह भी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और नमक से हमें सप्ताह में 2 बार पोछा लगा लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो सप्ताह में तो याद रहे ना रहे, लेकिन शनिवार के दिन मैं इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ। तो शनिवार के दिन मैं ज़रूर से डाल लेती हूँ 1 चम्मच नमक पानी में। तो यहाँ मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। बाहर से लगाने के बाद मैंने अंदर से अच्छे से पोछा लगा दिया है बैठ बैठ कर। तो इस तरह से मेरा जो आधा एरिया है वो चमक गया है। और अब रहता है आगे का काम। तो देखिए ये जो गद्दा है ये भी साथ के साथ मैं बिछा दूंगी, चादर मुझे धोनी है। तो दूसरी बेडशीट मैंने लगा दी है, तकिए का कवर वही है। और यहाँ मैंने रख दिया है राशन, साइड में रखा रहेगा। अभी मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है क्या क्या मैं लेकर आई हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे अरेंज कर दूंगी किचन में। उसके बाद बारी आती है आगे के हिस्से की। तो यहाँ जो घड़ी थी वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। और ये जो लगा रखे हैं हैंगिंग पीसेस, इन्हें भी मैंने गीले सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूंगी। उसके बाद ये जो है स्विच बोर्ड, इसको भी साफ़ कर दिया है। और जी अच्छा रहता है ना, ये गंदे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं मतलब मुझे स्विच बोर्ड घर में गंदे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर अजीब सा लगता है। तो ये मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, चाहे मैं और सफाई करूँ ना करूँ। लेकिन स्विच बोर्ड्स जो है मेरी सप्ताह में या 2 बार अच्छे से क्लीन होने ही होने होते हैं। यहाँ मैंने टेबल को भी अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। तो ये मेरा जो पूरा एरिया है हो गया है क्लीन। अब आ गई थी मैं अंदर कमरे में। इसकी मुझे बेडशीट बदलनी है। इसकी बेडशीट मैंने रात में नहीं धोई थी, तो इसे मैं अब निकाल दूंगी, बेडशीट बदल दूंगी और इसे मैं डाल दूंगी धोने के लिए। अब मशीन तो मुझे लगता है शाम को लगेगी या तो संडे में सुबह सुबह लगेगी। यहाँ मैंने इस टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया है गीले सूखे कपड़े से। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर दूंगी। उसके बाद ऊपर की जो सफाई है वो मैंने कर दी है, पंखे वगैरह साफ़ कर दिए हैं, ऊपर की डस्टिंग मेरी हो गई है। हाँ मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि ना फिर जो वीडियो होती है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने नीचे की सफाई की, ड्रेसिंग टेबल और ये जो छोटी सी टेबल है इसको, साथ साथ अलमारी को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, शीशा भी साफ़ कर दिया, बेड का जो भी होता है साफ़ करने के बाद ऊपर की भी सफाई मैंने कर दी थी। और ये देखिए इस तरह से मैंने साफ़ कर दिया है। ये टेडी बियर मैंने यहाँ रख दिया है, इसको रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिल रही। बेड पे रखती हूँ तो सारा बेड ये घेर लेता है, बाहर रखती हूँ तो पूरा गद्दा वो घेर लेता है। तो मैंने इसे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख दिया है, यहाँ जो है रखा रहेगा। तो उसके बाद फिर मुझे इसकी करनी है बेडशीट चेंज। बेड वगैरह मैं साफ़ कर चुकी हूँ और बस अब चेंज करनी रहती है। तो ये जो बेडशीट है इसे अच्छे से बिछा कर मैंने दूसरी बेडशीट लगा दी। और ये देखिए मेरा पूरा जो बेड रूम है वो भी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो वो अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद मैं आ गई थी बाहर। ये जो गेट है ये रहता है, इसे मैं अच्छे से उसी तरह से साफ़ कर लूँगी जिस तरह से मैंने दूसरे गेट साफ़ करे हैं। उसके बाद आती है बारी फ्रिज की। एक ओर से ही मैं सारे काम करती चल रही हूँ, इधर उधर नहीं भाग रही हूँ। इस तरह से काम करने से क्या है कि जल्दी हो जाते हैं और हमें पता रहता है कौन सी चीज़ रहती है कौन सी चीज़ नहीं रहती। वैसे तो पता रह हो ही जाता है क्योंकि बिल्कुल छोटा सा तो मेरा घर है और लिमिटेड सामान है। तो जो भी है उसे मैं इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने फ्रिज साफ़ किया। उसके बाद बारी आती है टीवी ट्रॉली को साफ़ करने की। इसको भी मैं अच्छे से कॉलीन से साफ़ कर दूँगी। जो इसके शीशे वगैरह हैं इनको अच्छे से पहले मैंने गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है। उसके बाद कॉलीन मारकर साफ़ कर दिया था। और जी इस कॉलीन को एक बार मैंने इस गेट के ऊपर स्प्रे कर लिया है और जी इसे भी मैं साफ़ करने लग रही हूँ। तो पहले मैं इधर का साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद बारी आती है किचन की। तो जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ तक मैं गीले कपड़े से टाइल्स वगैरह साफ़ करने के साथ साथ स्विच बोर्ड और जो भी यहाँ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब साफ़ कर दूँगी। यहाँ से कुर्सी वगैरह जो हैं उनके ऊपर भी मैंने कपड़ा मार दिया था। उसके बाद डस्टबिन भी खाली हो गया है, इसे मैंने धो दिया था, सूख भी गया है। तो इसमें भी मैं लगा देती हूँ एक काली पन्नी। और ये जो पन्नी है ये मैं डेली नहीं बदलती हूँ, मैं 2 बार ही शायद बदली जाती है सप्ताह में, क्योंकि ये ना महंगी आती हैं
और रोज़ रोज़ तो हम इन्हें चेंज कर नहीं सकते, तो इसे भी मैं यूज़ कर लेती हूँ सप्ताह में 2 दिन, ये मैं बदलती हूँ। और जो घर में सब्जी वगैरह की पन्नी आती हैं बड़ी बड़ी, वो भी मैं लगा देती हूँ। तो डस्टबिन को करने के बाद फिर मैं यहाँ से कर देती हूँ ये साफ़। तो आज मैं ये साफ़ कर रही हूँ हैंड वॉश से। हैंड वॉश मैंने ले लिया है। हैंड वॉश का डब्बा साफ़ करने के बाद वॉश बेसिन, सिंक वगैरह सब, सॉरी वॉश बेसिन और टैप और जो साइड की टाइल्स वगैरह थी सब साफ़ कर दी हैं। उसके बाद अच्छे से उसी कपड़े से मैंने ये दरवाज़ा साफ़ कर दिया। तो ये देखिए पूरी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है। इस तरह से पूरा मेरा जो जो भी था, जो भी मेरा जो घर में जो भी चीज़ें थी अच्छे से चमक गई हैं। और अब बारी आती है किचन को। तो यहाँ मैंने पहले सूखा कपड़ा लिया था, इस तरह से सूखे कपड़े से साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से स्लैब साफ़ किया, चूल्हा साफ़ किया। उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मेरी किचन की क्लीनिंग भी हो चुकी है। बस वही है, शूट नहीं की, काफ़ी बहुत लंबा जो है वीडियो चला जाता है। पूरे घर की क्लीनिंग दिखानी होती है, तो ये भी बस आप पूछिए मत, जल्दी जल्दी कैसे कैसे मैंने दिखाया। बाकी तो आधा दिन तो लग ही जाता है, कितना भी जल्दी जल्दी कर ले। तो यहाँ जो भी साफ़ सफाई के जो कपड़े थे गर्म पानी से मैंने धुल दिए हैं और मेरा जो किचन है पूरी तरह से क्लीन हो गया है। तो घर के साथ साथ किचन को भी अच्छे से मैंने साथ ही साथ क्लीन कर दिया है। मैं आपको दिखा दूँ, पूरा जो चूल्हा है वो भी अच्छे से चमक गया है, स्लैब भी अच्छे से चमक गया है, जो भी चीज़ें थी कर दी हैं। तो जी इस तरह से ये काम भी मेरा पूरा होता है। उसके बाद मैंने लगाना शुरू कर दिया है पोछा। इधर कमरे में और बाहर तो मैं लगा चुकी थी, ये रूम बचा था और किचन और सामने सामने का, तो ये भी मैंने फटाफट फटाफट से पोछा लगाया बैठकर इस तरह से। और पोछा लगाने के बाद सीधा चली गई मैं नहाने के लिए, क्योंकि पोछा लगाने के बाद फिर नहीं रुका जाता, किसी काम करने में मन नहीं लगता। मैं सीधा फिर पोछा लगाते लगाते नहाने चली जाती हूँ। नहाने के बाद मैं आ चुकी थी और जी यहाँ अब करूँगी मैं अपना खाने बनाने की तैयारी। तो पहले मैंने अपने गोपाल जी को भोग लगाया, नहलाना धुलाना इनका हो गया था, बच्चों ने कर दिया था। और यहाँ दिखा रही थी मैं टाइम आपको, अभी बज रहे हैं 12:35। सारा घर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है, एक बार आपको दिखा देती हूँ। पूरा घर अच्छे से क्लीन हो चुका है, ये देखिए एक एक चीज़ चमक गई है। कमरे से लेकर और वॉशरूम तक सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जी अब बारी आती है किचन में जाने की। मैं आपको दिखा रही थी रूम, सारे रूम, सारा फ्रिज, खिड़की, दरवाजे, जो भी चीज़ें थी वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। डस्टबिन भी साफ़ कर दिया है, चेयर वगैरह सब साफ़ साफ़। और अब चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में बनेगी आज दाल, और दाल बनाऊंगी मैं उड़द और चने की मिक्स, जल्दी बन जाएगी। और उसके साथ साथ बनाऊंगी चावल और रोटी और रायता। सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ मैं दाल चावल मिक्स कर रही थी, तो दोनों मैंने ले लिए हैं आधी आधी, अच्छे से मिक्स करके धो के 2 से 3 बार, और इसे चढ़ा दूंगी मैं बनने के लिए। तो साथ साथ में जो भी सामान मैं निकाल रही हूँ, जैसे डब्बे वगैरह, वो हाथ के हाथ रखे जा रही हूँ, बाकी फिर फैल जाएगा किचन। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, 2 से 3 बार धो लिया है। और अब मैं चढ़ा दूँगी इसे गैस पे बनने के लिए, हल्दी, नमक और 1 चम्मच घी डालकर। तो वीडियो का करूँगी यहीं एंड। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना। और ये देखिए यहाँ मैंने दाल बनने के लिए रख दी है, बंद कर दूंगी मैं कुकर। 4 से 5 सीटी में मेरी दाल बन जाएगी। मिलती हूँ आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।